हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार हिंसा करने को मजबूर करती है पब्लिक के लिए। किस तरीके से? अरे मैं आपसे कोई भी काम करवाऊँ, आप करें ना, तो पब्लिक क्या करेगी? नोएडा के डीएम तो सामने आए, उन्होंने कहा कि मांगे मान ली गई आप लोगों कौन सी मान ली मांग? आप ये बताइए, 140 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान हो गया एक डीएम से? हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक डीएम के कहने से 140 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है, सुनिए, सारा सिस्टम प्रधानमंत्री से चिपका हुआ है। एक डीएम क्या करेगा? पब्लिक को शांत करने का। प्रधानमंत्री तो लगातार श्रमिकों के हकों की बातें करते नजर आते हैं। कौन सा श्रमिक की बात करते हैं? 4-4 हज़ार रुपये महिलाएं तनख्वाह ले रही हैं प्राइवेट कंपनियों में। उन पर सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? तो मिनिमम वेजेस का कानून तो भारत के अंदर है ही ना। अरे कहाँ है? जब मिल रही है 4-4 हज़ार रुपये में औरतें काम कर रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हो? आप सर्वे करवा के देखो ना अपने अधिकारियों को। कहती कि मजदूरों की सरकार है, सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आपकी लड़ाई उद्योगपतियों से है या फिर सरकार से? हमारी सिस्टम से, जो सिस्टम बनाया हुआ है उससे है, जो लूटने का तंत्र बना हुआ उससे है। ये लूट तंत्र कैसे खत्म होगा? ये लूट तंत्र जब खत्म होगा, जब अच्छा आदमी ऊपर जाएगा। कौन है आपकी निगाह में अच्छा आदमी? हम हैं अच्छे, अच्छा, हमें मौका दो एक बार। तो आपको लगता है कि आप सिस्टम में जाएंगे तो कुर्सी का लालच नहीं करेंगे, जनता की मांगों? अरे हमसे पहले काम करवा लो, पैसे बाद में देना, तनख्वाह मत देना, न्यून तो मजदूरी पे रखो हमें। ये तो सिर्फ आंदोलन में पॉलिटिकल ग्रुप हो गया ना। कैसे? अरे आप बिना सरकार को हटाओ, हमें लाओ। नहीं, आप ये बताओ, बिना राजनीति के आप कोई काम करवा सकते हो? सरकार से कोई काम करवाओगे बिना? संगठनों का काम तो यही होता है ना कि सरकारों से काम निकलवाना। तो सरकार काम कहाँ निकाल रही है? सरकार जब काम नहीं निकालती तो पॉलिटिकल लोगों को आगे आना पड़ता। आप लोगों को लगता है कि सरकार आप उनकी बातें नहीं सुनती, आम जनता की बातें नहीं सुनती? बिल्कुल नहीं सुनती। किसानों की कहाँ सुनी? बताइए मेरे को। किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया सरकार ने। बाद में तो उनकी मांगे मान ली गई। कौन सी मांग मान ली भाई? प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी थी। अरे क्षमा मांगने से क्या होता है? मांग ली गई। अरे कौन सी मांग मांगी बताओ? कानून तो वापस नहीं हुए। कानून वापस ले लिया। कौन सा कानून बनाया? कानून बनाया तो वापस ले लिया। भाई बनाना बिगाड़ना इनका काम है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, कुल मिला के ये है। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, तो आप कैसे 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप कैसे मानेंगे जब सीएम ने टीम गठित करी, डीएम ने भी कहा, सब कुछ अरे हुआ, भाई ये आप कैसे फॉर्मेलिटी होती मानेंगे? है, ये फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ। फिर कैसे फिर पूरा ये कैसे सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए। मैं भी कई बार धरने पे बैठा हूँ। आप क्या चाहते हैं? कितनी सैलरी हो आपकी? न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, जितनी सरकार तय कर रही है आप क्या उतनी होनी चाहिए। आपका कुछ तो होगा ना। नहीं, 26,000 रुपये बोला है ना। नहीं, 2700 कैलोरी चाहिए एक आदमी को जिंदा रहने के लिए। अच्छा, जो रूल में है 2700 कैलोरी। 2700 कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूल है, उसका 25% उन्हें प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद 21 और 22 में हमने मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट किया था। उस समय 21-22 में 26,000 थी। अगर आज उसी फार्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 से ऊपर होगी। हमें वो चाहिए सर। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी मजदूरी का पूरा दाम चाहिए सर। आपकी हमें सारी जिंदगी ठेकेदारी में करना हमें मंजूर नहीं है। अगर पर डे की बात करें तो कितनी मांगे हैं आपकी? 1000, 2000, 1500 कितने? कैलकुलेशन बता दी ना हमने, उसको कर लो, 26 दिन से डिवाइड कर लो उसके पर डे। आप कर लीजिए ना, इतना तो मैथमेटिक्स आप लोगों को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, और ये सरकार जानती है। हरियाणा के अंदर मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी ने 30,000 डिसाइड किया था। मालिक, मजदूर और जो है ट्रेड यूनियन, इनकी जो सहमति बनी 23,500 पे बनी। 23,500 पे सहमति बनने के बाद उसके बाद इन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने 15,200 रुपये डिक्लेयर किए। क्यों? जब त्रिपक्षीय सहमति 23,000 पे बन गई तो फिर एक सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 को मीटिंग में बुलाया नहीं, इंटक को मीटिंग में बुलाया नहीं, 3 ट्रेड यूनियनों को बुला के ऑनलाइन मीटिंग का उनसे कहा आप ऑनलाइन जुड़ना। 23,000 की जो सहमति थी उसको 15,200 पे ले आए। सर सैलरी के अलावा और भी कुछ मांगे हैं आप? है ना, है, हमें जीने का अधिकार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें जो भी रूल में है, जो लॉज में है, वो हमें पूरे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। सम्मान किस टाइप की आप मांग कर रहे हैं? सम्मान ये है कि हमें टाइम पे वेतन मिल जाए, हमें टाइम पे जो है ना हमारी छुट्टियां मिल जाए, टाइम पे हमें ओवर टाइम का डबल रेट मिल जाए, टाइम पे हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। हमें जीने का अधिकार तो दोगे या नहीं दोगे? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चीजें तो मूल चीजें हैं ना, ये देंगे या नहीं देंगे? इनके बच्चे ये तो 5 स्टार होटलों में पार्टी करते हैं तो एंजॉय कहते हैं, हमारा मजदूर पी ले तो वो शराबी हो जाता है ना। वहाँ पे पुलिस जो है नोएडा के अंदर लाठी और जो है मतलब आंसू गैस के गोले छोड़ती है। और अगर वहाँ पे अवैध घुसपैठी है, 3 दिन 9 तारीख को आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू, 12 तारीख तक कोई घटना नहीं हुई।
पूछिए प्रशासन से 12 तारीख तक किससे बात की यहाँ के प्रशासन ने, किससे नेगोशिएट किया कि सारे ट्रेड यूनियन लीडरशिप को इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया, सबको इन्होंने घरों में बंद कर दिया। 12-12 दिन में इन्होंने वहां से मजदूरों को छोड़ा है, घर में से निकलने दिया। क्या कहते हैं, मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है क्या? आप क्या सोचते हैं 12 दिन अगर मजदूर को अंदर कर दिया जाएगा, आप क्या ये इंसाफ है या नाइंसाफी है? आप बता दीजिए सर। अगर मान लीजिए आप ऐसे सवाल ना करें, आप हमारे सवाल आप सवाल करके हमारे जवाब सुने। आपका काम है हमारे जवाब को सही जगह तक पहुंचाना। आपको सरकार का पक्ष नहीं रखना है, आपको मजदूर का पक्ष रखना है। सरकार अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये कह के अगर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है तो सबके साथ सबके विकास में मजदूर नहीं आता। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 7400 रुपये मिनिमम वेज क्यों है? आप बताइए मुझे। तो राजस्थान में 74, दिल्ली में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में महंगाई एक समान है, वेतन एक समान क्यों नहीं हो सकता?